गाइस, हम सभी ने देखा है कि गर्मी के अंदर काफी जानवर परेशान हो जाते हैं कि इन जानवरों के भी बीच में एक कम्युनिटी हो जहाँ का सरपंच चाहता हो कि बाकी सारे जानवर पानी की कमी के कारण मर जाए, लेकिन कैसा हो कि जब इनमें से निकल के एक लिज़ार्ड हीरो बन जाए। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी ऐसे ही एक जानवरों की दुनिया में चलते हैं जहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रैंगो नाम के लिज़ार्ड को देखते हैं। इस समय ये एक पालतू लिज़ार्ड था, इसी के कारण एक फैमिली की गाड़ी में था और फिश वाले एक्वेरियम में था। उस कार के एक्सीडेंट होने के कारण वो एक्वेरियम नीचे गिर जाता है और एक्वेरियम के टूटने के कारण रैंगो भी जमीन पे आ जाता है। उस समय इतनी ज्यादा गर्मी थी कि रैंगो के हाल बहुत बुरे हो रहे थे। रैंगो को अपने सामने एक एनिमल मिलता है जिसका नाम रोडकिल था और वो रैंगो से मदद मांगता है। जब रैंगो पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो रोडकिल बताता है मैं बस यहाँ से रोड क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसी समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। रैंगो को ये चीज सुन के बहुत बुरा लगता है क्योंकि रैंगो की गाड़ी का एक्सीडेंट इसी जानवर के कारण हुआ था। तब यहाँ पे रोडकिल बताता है कि वो स्पीड ऑफ द बेस्ट को ढूंढ रहा है। इन दोनों की बात करते समय ही यहाँ पे बहुत तेजी से एक ट्रक आता है और रैंगो एक बार फिर से उड़ के इधर उधर गाड़ियों पे गिरने लगता है। एक बार फिर से वो उड़ता हुआ रोडकिल के पास में ही पहुँच जाता है। इतनी तेज धूप के कारण उसे पानी की प्यास लग रही थी। रोडकिल वहीं पे पास में था, इसी कारण वो बोलता है रैंगो को कि आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, पास ही में एक गाँव है जहाँ पे पानी आने वाला है। क्या तुम्हें पता है कि ये गाँव वाले पानी के लिए प्रे भी करते हैं? रैंगो पहले तो बहुत खुश था कि चलो उसे पानी मिलने वाला है, इसी कारण वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन काफी दूर इतनी तेज धूप में चलने से रैंगो की बहुत हालत खराब हो रही थी। आगे बढ़ने पे रैंगो को एक पेड़ और एक मेंढक दिखाई देता है जो कि उसे छुपने के लिए कहते हैं। रैंगो को पहले समझ नहीं आता कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं और तभी उसे पता चलता है कि सामने से एक ईगल आ रहा है। छुपते हुए रैंगो एक डब्बे में चला जाता है। रैंगो को पकड़ने के चक्कर में इस ईगल के सर में एक डब्बा फंस जाता है। अब रैंगो बचने के लिए एक ग्लास बॉटल में चला जाता है और वहाँ से इस ईगल को चिढ़ाने लगता है, लेकिन ये ईगल भी बहुत स्मार्ट था जो कि रैंगो को बॉटल के साथ ही ऊपर हवा में ले जाता है। वो मेंढक रैंगो की जान बचाने के लिए इस ईगल का ध्यान भटकाने लगता है। इसी कारण ईगल रैंगो को छोड़ के इस मेंढक को उठा के ले जाता है। रैंगो को इस समय लगता है कि अभी के लिए तो उसकी जान बच गई है। रैंगो अभी चलता चलता काफी दूर पहुंच गया था जहाँ पे उसे पानी भी मिल जाता है और उसी समय एक फीमेल लिज़ार्ड आके उसके ऊपर गन तान देती है। इस लिज़ार्ड का नाम बीन्स था। बीन्स रैंगो से पूछती है कि तुम कौन हो। रैंगो अपने बारे में बीन्स को सब कुछ बताता है कि वो आखिर कहाँ से आया है और साथ ही में ये भी बताता है कि उसे बगल वाले गाँव में जाना है, उसे पानी की तलाश है। और अब बीन्स रैंगो की मदद करती है और उसे अपने साथ ही ले जाती है। रैंगो को लगता है कि वो इन जानवरों से काफी ज्यादा अलग है, इसी के कारण गाँव में आने के बाद वो यहाँ के जानवरों की जैसे नकल करने लगता है। अब रैंगो एक पालतू जानवर था, इसी के कारण उसे पानी की आदत थी। वो होटल में जाने के बाद भी पानी मांगता है, इसी कारण वहाँ पे रहने वाले सारे जानवर जो कि ऑलमोस्ट गुंडे जैसे दिखाई दे रहे थे वो रैंगो के ऊपर हंसने लगते हैं। वहाँ का बारटेंडर रैंगो को एक कैक्टस देता है और बोलता है कि पानी के नाम पे तुम्हें बस यही मिलेगा। बाकी एक और जानवर रैंगो को चिढ़ाता है कि क्या तुम्हें अपनी मम्मी की याद आ रही है, क्या तुम घर जाना चाहती हो। और अब रैंगो यहाँ पे अपना जलवा दिखाना शुरू करता है, सभी को अपनी ऊंची ऊंची बातें बताता है कि कैसे वो जस्ट अभी एक ईगल को मार के आया है और सभी लोग उससे डर के रहे। वहाँ पे जितने भी गुंडे थे वो लोग भी रैंगो को सीरियस लेने लगते हैं। इसी के साथ सीन यहाँ बीन्स पे शिफ्ट हो जाता है जो कि वाटर बैंक के मैनेजर के पास गई थी पानी के बारे में बात करने के लिए। वाटर बैंक का मैनेजर इस चीज का जिम्मा खुद के ऊपर नहीं लेते हुए बात करता है कि तुम्हें शायद सरपंच के पास जाना चाहिए। यहाँ रैंगो अपनी ऊंची ऊंची बात फेंक ही रहा था कि इतनी देर में एंट्री होती है बैड बिल की। असल के अंदर बैड बिल यहाँ का डॉन था। रैंगो को ये बात पता ही नहीं थी कि वो यहाँ का डॉन है, इसी कारण वो बैड बिल की जलती हुई सिगरेट को अपने मुंह में डाल देता है। इसी के साथ में वो एक ड्रिंक का शॉट भी पी लेता है और मुंह से निकलने वाली आग से वो बैड बिल का चेहरा भी जला देता है। देखते ही देखते अब ये दोनों एक दूसरे को खुद की पावर का चैलेंज करते हैं। ये लोग आपस में फाइट करते, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पे एक ईगल उड़ के आने लगता है। बैड बिल की पूरी टीम खुद की जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है और रैंगो को लगता है कि ये सब उसके डर से भागे हैं। वो यहाँ पे हर जगह बोलने लगता है कि देखो लड़ने से पहले ये सब भाग गए, लेकिन पीछे मुड़ने पे उसे पता चलता है कि एक ईगल उसे खाना बनाने के लिए बस खड़ा ही है। रैंगो फुल स्पीड में वहाँ से खुद की जान बचाने के लिए भागता है। ईगल भी उसे पकड़ने के लिए बहुत तेजी से भागता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से एक पिलर गिर जाता है और रैंगो को पकड़ने के चक्कर में वो बेचारा ईगल मारा जाता है। अब तो सारे जानवरों को ये लगता है कि रैंगो ने ही उस ईगल को मारा है। सारे लोग समझ गए थे कि रैंगो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस खुशी में ये सभी मिलके एक प्लान बनाते हैं कि रैंगो को अब सरपंच से मिलवाना चाहिए। अब रैंगो आके सरपंच से मिलता है और सरपंच रैंगो को एक बैच देता है और साथ ही बोलता है कि गाँव के लोग तुमसे बहुत
बहुत खुश है, तुम उनका विश्वास कभी मत तोड़ना। जिसके बाद सीन बीन्स पे शिफ्ट हो जाता है और उसे कोई ना कोई डाउट तो था कि पानी का जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उसके अंदर सरपंच का जरूर कोई ना कोई हाथ है। जब बीन्स स्टेशन पहुंचती है तो वहाँ पे एक एंजेला नाम के ऑफिसर से बीन्स की लड़ाई हो जाती है। इस समय रैंगो भी यहीं पे था जिसने एक पुलिस ऑफिसर की ड्रेस पहन रखी थी। उसे पहले बीन्स की बात सुननी चाहिए थी, लेकिन बीन्स की बात सुने ही वो खुद की होशियारी कर रहा था। अब बीन्स को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो रैंगो को चुप करा देती है और कहती है कि मैं यहाँ पे गाँव वालों की मदद करने आई हूँ। गाँव में पानी नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ पे खुद की फालतूगिरी करने में बिजी हो। जिसके बाद सीन यहाँ पे सारे गाँव वालों पे शिफ्ट होता है। सारे के सारे पैरेलल लाइन बना के अपनी प्रेयर्स करना शुरू कर देते हैं। इन्हें लगता था कि इनकी प्रेयर्स के कारण गाँव में पानी जल्दी आ जाएगा, लेकिन वहाँ पे पानी की बूंद की बजाय उसमें से कीचड़ निकलने लगता है। उसी समय सरपंच अपनी बड़ाई करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो मैं हमेशा तुम लोगों के साथ खड़ा हूँ। बीन्स को ये बात पता चल गई थी कि वाटर बैंक के अंदर सारा पानी खत्म हो गया है और यही बात वो सारे गाँव वालों को भी बता देती है। अब सारे गाँव वाले प्रोटेस्ट करने के लिए वाटर बैंक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे रैंगो सबका हीरो बन के वाटर बैंक तक पहुँच गया था और सबको समझाने के चक्कर में बहुत सारा पानी भी पी जाता है। वो कहता है कि यहाँ पे जितना भी पानी बचा है उस पानी की सारी रखवाली अब से मैं करूँगा। जिसके बाद सीन यहाँ रात में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि रैंगो ने गलती से चोरों की मदद कर दी थी जो कि पानी चुराने ही आए थे। और अगली सुबह होते ही यहाँ पे शोर शराबा शुरू हो जाता है कि वाटर बैंक में तो चोरी हो गई है। अब रैंगो सरपंच और ऑफिस के पास में जाके ये कहता है कि हमें इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। गाँव वाले बहुत ज्यादा गुस्से में थे, इसी के कारण गाँव वालों की मदद करने के लिए रैंगो खुद पानी को ढूंढने के लिए चला जाता है। जो लोग पानी की तलाश में निकले थे उन लोगों को आगे जाने के बाद में वाटर सप्लाई के मैनेजर की बॉडी मिलती है। ये सारे जानवर डर गए थे। तब बीन्स कहती है कि अब जो भी हुआ लेकिन हमें इनका फ्यूनरल तो करना ही पड़ेगा। उसी समय रैंगो कुछ चीज नोटिस करता है। उसे मैनेजर के पैरों के वहाँ कुछ गीली मिट्टी दिखाई देती है और उसे लगता है कि शायद हम बिल्कुल सही जगह रिसर्च कर रहे हैं। रात होने पे ये लोग एक जगह पे इकट्ठा थे, जिनमें से एक लिज़ार्ड रैंगो से एक जॉइंट स्नेक के बारे में पूछता है। अब रैंगो को हमेशा से खुद की बड़ाई करने की आदत थी, इसी के कारण वो जॉइंट स्नेक के बारे में बताता है कि वो तो मेरा भाई था, असल में मेरी माँ ने उसे गोद लिया था। वो बताता है कि बचपन में हम इतना ज्यादा खेला करते थे कि देखो मेरे पेट पे उसके निशान भी है। पास वाला लिज़र्ड कहता है कि एक मिनट, ऐसा निशान तो मेरे पेट पे भी है। इसी समय इन्हें कुछ आवाज आने लगती है। तभी एक और लिज़र्ड कहता है कि मेरे सामने जॉइंट स्नेक की बात करो ही मत। और अब ये सब वापस से एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाने के लिए प्रे करने लगते हैं। अगली सुबह ये सारे जानवर उन चोरों की तलाश के अंदर एक जगह छुप के बैठे थे, जहाँ पे उन्हें पानी की बोतल भी दिखाई देती है। और तभी पता चलता है कि जमीन के अंदर से काफी सारे चूहे निकलते हैं जो कि इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे भागने लगते हैं। इसी समय इनका एक दोस्त स्पॉट गन चलाता है और तभी रैंगो वहाँ से खुद की गाड़ी लेके पानी की बोतल लेके भागने लगता है। उसी समय काफी सारे चमगादड़ भी इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एक बड़ा सा चमगादड़ रैंगो को अपने साथ उठा के ले भी जाता है। इसी फाइट के चक्कर में पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और इन्हें पता चलता है कि पानी की बोतल तो बिल्कुल खाली है, कि शायद इनका पानी तो पहले ही लूट लिया गया था। और अब रैंगो अपनी टीम के साथ में आता है जो कि 3 चोरों को भी लेकर आया था। इन चोरों को सरपंच के पास लाया जाता है। रैंगो फिर से एक चीज नोटिस करता है कि सरपंच के पैरों पे भी वही गीली मिट्टी लगी है और अब रैंगो को भी सरपंच पे शक होने लगता है। रैंगो को सब कुछ पता चल गया था, इसी कारण वो सरपंच को कहता है कि तुम्हारे पास बहुत सारा पानी है लेकिन तुम लोगों को पानी देना नहीं चाहते। अब सरपंच रैंगो को 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन कि या तो तुम फ्यूचर का हिस्सा बनो या फिर इसी पास्ट में रह के कहीं पे खो जाओ। रैंगो को इनमें से कोई भी ऑफर मंजूर नहीं था और वो कहता है कि मैं इस गाँव का हिस्सा हूँ, ये सारे गाँव वाले मेरी फैमिली बन चुके हैं। रैंगो इतनी बात कह के वहाँ से चला जाता है। सरपंच के पास में खुद का एक बहुत बड़ा हथियार था, इसी के कारण वो अपने काम करने वालों को कांचा सीना को बुलाने के लिए कहता है। इसी के साथ में हम गाँव वालों को देखते हैं जिन्हें अब तक पानी नहीं मिला था, इस कारण वो बहुत गुस्से में थे। रैंगो अब तक इनके बीच पहुँच चुका था और उन्हें समझाने लगता है। रैंगो उन्हें सब कुछ बता पाता इससे पहले यहाँ पे कांचा स्नेक पहुँच जाता है। कांचा आने के बाद में सबसे पहले तो वो रैंगो की सच्चाई बताता है कि ये मेरा कोई भाई नहीं है, बल्कि मैं तो इसे जानता तक नहीं हूँ। वो असल में बहुत डरपोक है और सबसे झूठ भी बोल रहा है। अगर रैंगो में इतना ही दम है तो आके मुझसे फाइट करे। रैंगो तो इस गाँव वालों की मदद करना चाहता था, लेकिन ये सब बातें सुनने के बाद वो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से गाँव छोड़ के जाने लगता है। आगे जाने के बाद उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम स्पीड ऑफ द बेस्ट था, जो उसे कहता है कि तुम्हें शायद गाँव जाना चाहिए। हर मूवी के अंदर एक हीरो जरूर होता है और इस मूवी के हीरो तुम हो, इसी कारण तुम्हें वापस गाँव जाना चाहिए। इस समय यह रोड किल आता है जो कि रैंगो को अपने साथ शहर की तरफ लेके जाता है। रैंगो भी अब शहर की तरफ जाता है और साथ ही में कई सारी नई चीजें देखने लगता है। रोड किल रैंगो को एक सीक्रेट पाइपलाइन दिखाता है। यही वो बड़ी सी पाइपलाइन थी जिसके अंदर सरपंच कोई न कोई चोरी कर रहा था, इसी के कारण गाँव वालों को पानी नहीं मिल रहा था। सरपंच गाँव वालों को इसलिए परेशान कर रहा था ताकि ये सारे गाँव वाले गाँव छोड़ के चले जाए और वो वहाँ का राजा बन जाए। अब रैंगो को सब लोगों को सच्चाई बतानी थी, इसी के कारण वो गाँव वापस आता है। रैंगो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। हमें पता चलता है कि बीन्स सरपंच के पास आई थी। इस समय सरपंच और कांचा मिलके बीन्स को अपनी जमीन बेचने के लिए कहते हैं,
लेकिन बीन्स ऐसा कुछ नहीं करती। अब रैंगो यहाँ पे पहुँच गया था और कांचा को ओपन चैलेंज करता है फाइट के लिए। ये आपस में फाइट करने ही वाले थे कि तभी रोडकिल पानी का बड़ा सा वॉल ओपन कर देता है और अब यहाँ पे पाइपलाइन खुलते ही हर तरफ पानी आने लग जाता है। पानी के कारण कांचा का ध्यान नहीं रहता और वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रैंगो को पता चलता है कि सरपंच ने बीन्स को पकड़ लिया है, इसी के कारण रैंगो बीन्स को बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक सरपंच बीन्स के साथ में रैंगो को भी पकड़ के एक बोतल में बंद कर देता है। सरपंच रैंगो को भी मारने वाला था अपनी बुलेट से। वो जिस कांच के एक्वेरियम में था, इसी के कारण उसके पास एक बुलेट रखी हुई थी और अब रैंगो उसी बुलेट की मदद से उस कांच के एक्वेरियम को तोड़ देता है। देखते ही देखते इतने तेज पानी के बहाव से अब वो दोनों ही बाहर आ गए थे। इतने ज्यादा पानी होने के कारण गाँव के काफी सारे लोग डूबने लगते हैं और अब इन सारी बातों से कांचा को सरपंच पे गुस्सा आने लगता है। इसी के कारण वो सरपंच को अपने साथ ले जाता है। जाने से पहले कांचा रैंगो को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, मैं तुम्हारी बहादुरी की दाद देता हूँ। अब गांव के सारे लोग रैंगो को सच में हीरो मानने लगते हैं, क्योंकि इन सारे गांव वालों के सामने एक बुरा सरपंच था, साथ ही में इनकी पानी की प्रॉब्लम भी दूर हो गई थी। मूवी के लास्ट में हमें एक बीच दिखाया जाता है, यानी कि इस गाँव में इतना ज्यादा पानी आ गया था कि सभी बहुत एंजॉय करते हैं। ऐसा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रैंगो के कारण ही हुआ था। अगर वो फाइट करता ही नहीं तो शायद गाँव में पानी भी नहीं आता। इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप सभी लोगों को ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।